मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान दत्तात्रेय की दिव्य कथा सुनाती हूँ। भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी का सम्मिलित स्वरूप माना जाता है। वह एक महान योगी, सिद्ध और अवतार हैं, जिन्हें स्मृतिगामी यानी याद करते ही प्रकट होने वाले भगवान भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको पहले उनके जन्म की कथा बताती हूँ। दत्तात्रेय जी के जन्म की कथा महर्षि अत्रि और माता अनुसुया से जुड़ी है। महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुया अत्यंत धार्मिक और तेजस्वी थे। माता अनुसुया अपनी पवित्रता, सतीत्व और धर्मनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। देवर्षि नारद ने एक बार त्रिदेवों की पत्नियों यानी गायत्री देवी, लक्ष्मी देवी और पार्वती देवी के सामने माता अनुसुया के सतीत्व की महिमा का गुणगान किया। ईर्ष्या के परवश होकर त्रिदेवों की पत्नियों ने अपने पतियों को माता अनुसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुग्रह किया। तब त्रिदेवों ने भिक्षुओं का वेश धारण किया और अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। जब माता अनुसुया भोजन परोसने लगी तो भिक्षुक बने त्रिदेवों ने एक अजीब शर्त रखी। वे बोले, हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप हमें नग्न अवस्था में भोजन कराएंगी। माता अनुसुया ने एक पल सोचा और अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि ये साधारण भिक्षुक नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात त्रिदेव हैं जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जल लिया और ये कहते हुए त्रिदेवों पर छिड़का कि यदि मेरा पति व्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों अभी शिशु बन जाए। अगले ही पल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों छोटे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनुसुया ने शिशुओं को उठाया और उन्हें वात्सल्य पूर्वक स्तनपान कराया और फिर उन्हें पालने में सुला दिया। जब त्रिदेवों की पत्नियों को बहुत दिनों तक अपने पतियों के वापस आने की खबर न मिली तो वे माता अनुसुया के आश्रम आईं और उनसे अपने पतियों को वापस करने की प्रार्थना की। माता अनुसुया ने उन्हें प्रणाम किया और पालने में सो रहे तीनों शिशुओं को दिखाया। अनुसुया जी ने कहा कि मैं अपनी संतान, जिनको मैंने दूध पिलाया है, आपको कैसे दे सकती हूँ। तीनों देवियों ने माता अनुसुया के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तब माता अनुसुया ने शिशुओं पर फिर से जल छिड़का और वे अपने मूल त्रिदेव स्वरूप में आ गए। प्रसन्न होकर तीनों देवों ने माता अनुसुया से वरदान मांगने को कहा। माता अनुसुया ने वर मांगा कि आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर जन्म लें। तीनों देवों ने तथास्तु कहा और तीनों देवों की सम्मिलित शक्ति से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। दत्त यानी दिया गया और अत्रेय यानी अत्रि के पुत्र। दत्तात्रेय जी जन्म से ही ज्ञान, वैराग्य और योग के प्रतीक थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और एक मुक्त दिगंबर यानी आकाश को ही वस्त्र मानने वाले होकर वस्त्रहीन अवस्था में विचरण करने लगे। उनका मुख्य निवास सह्याद्री पर्वत और गिरनार क्षेत्र माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने किसी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने प्रकृति और आसपास के प्राणियों को देखकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि संसार में हर एक वस्तु, हर एक प्राणी मुझे कुछ न कुछ सिखाता है। इस प्रकार उन्होंने 24 पदार्थों को अपना गुरु बनाया। ये ज्ञान श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंध में विस्तार से वर्णित है। अब मैं उन 24 गुरुओं के बारे में आपको बताती हूँ। पहला गुरु है पृथ्वी। एक बार दत्तात्रेय जी कहीं विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान कठोर हल से पृथ्वी को जोत रहा है। पृथ्वी न तो शिकायत कर रही है, न ही उस पर क्रोधित हो रही है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लोगों को पृथ्वी पर भारी बोझ लाद कर ले जाते हुए देखा। फिर भी पृथ्वी स्थिर और सहायक बनी रही। इस पर दत्तात्रेय जी ने खुद से कहा कि पृथ्वी ने मुझे सिखाया कि जीवन में सुख दुख, निंदा स्तुति और लाभ हानि सब कुछ सहन करना चाहिए। हर परिस्थिति में शांत और अडिग बने रहना ही सच्चा वैराग्य है। पृथ्वी अपना सब कुछ जीवों को देती है, जल, अन्न और खनिज आदि। इससे मैंने सीखा कि शरीर का उपयोग परोपकार और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत सुख के लिए। योग मार्ग पर चलते हुए साधक को अपने लक्ष्य के प्रति पृथ्वी की तरह स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी की दूसरी गुरु है वायु। दत्तात्रेय जी ने देखा कि वायु जब सुगंधित फूलों के बगीचे से गुजरती है तो खुशबू ले जाती है, और जब कीचड़ या दुर्गंध वाली जगह से गुजरती है तो दुर्गंध भी ले जाती है। लेकिन वायु स्वयं न तो सुगंधित होती है और न ही दुर्गंधित, वो हमेशा शुद्ध रहती है। इस पर दत्तात्रेय जी ने खुद से कहा कि मैंने वायु से सीखा कि मनुष्य को संसार में रहना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं जैसे सुख दुख, भोजन और लोक के संपर्क में आना चाहिए, पर किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे वायु गंध लेती है पर गंध से स्वयं दूषित नहीं होती। वायु केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही गति करती है। इससे मैंने सीखा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना ही आहार लेना चाहिए जितना आवश्यक हो, ताकि मन शुद्ध और हल्का रहे। दत्तात्रेय जी के तीसरे गुरु हैं व्योम यानी आकाश। दत्तात्रेय जी ने देखा कि आकाश में बादल बनते हैं, गरजते हैं
और वर्षा करते हैं। कितने ही पक्षी उड़ते हैं और यहाँ तक कि धूमकेतु भी टूटते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं से आकाश अप्रभावित रहता है। वो न तो गीला होता है और न ही खंडित होता है। इस पर दत्तात्रेय जी ने खुद से कहा कि आकाश ने मुझे सिखाया कि आत्मा या ब्रह्म भी आकाश की तरह अखंड, निराकार और अनंत है। शरीर में होते हुए भी आत्मा न तो शरीर के कार्यों से बंधी है और न ही शरीर के दुख सुख से। मुझे ये ज्ञान मिला कि ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, सब कुछ उसमें स्थित है, पर वो स्वयं सबसे पृथक और परे है। जिस प्रकार आकाश हर वस्तु को स्थान देता है। दत्तात्रेय जी के चौथे गुरु है जल। दत्तात्रेय जी ने देखा कि जल स्वाभाविक रूप से शांत और मधुर होता है। जब कोई प्यासा जीव इसे पीता है तो ये बिना किसी भेदभाव के उसकी प्यास बुझाता है। नदी का जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, जो विनम्रता का प्रतीक है। वो कहते हैं कि जल ने मुझे सिखाया कि संत का जीवन जल की तरह होना चाहिए, जो अपने संपर्क में आने वाले हर जीव को पवित्र करे और उसके ताप को शांत करे। जीवन में जल की तरह सरलता और मधुरता होनी चाहिए। मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे जल हमेशा नीचे की ओर बहता है और किसी भी पात्र का आकार सहजता से ले लेता है। दत्तात्रेय जी के पांचवें गुरु हैं तेज यानी अग्नि। दत्तात्रेय जी ने देखा कि अग्नि किसी भी वस्तु को जलाकर उसे भस्म कर देती है। जब यज्ञ या होम होता है तो अग्नि में जो भी वस्तुएं डाली जाती हैं वे उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन वो वस्तु अग्नि को अशुद्ध नहीं कर पाती। अग्नि की ऊपरी ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अग्नि ने मुझे सिखाया कि ज्ञानी पुरुष को संसार के सारे सुख दुख और पाप पुण्य को अग्नि की तरह भस्म कर देना चाहिए। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अग्नि के समान तेजस्वी और शुद्ध है। जैसे अग्नि वस्तुओं को जलाकर राख कर देती है और खुद निर्लिप्त रहती है, वैसे ही ज्ञानी को कर्म करते हुए भी कर्मों के फल से निर्लिप्त रहना चाहिए। अग्नि की लपटों का ऊपर उठना ये दर्शाता है कि आत्मा को भी हमेशा परमात्मा की ओर ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। दत्तात्रेय जी के छठे गुरु हैं शशि यानी चंद्रमा। दत्तात्रेय जी ने देखा कि अमावस और पूर्णिमा के कारण चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। कभी वो पूरा दिखाई देता है तो कभी एक रेखा मात्र। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि लोगों को लगता है कि चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, पर वास्तव में चंद्रमा का मूल गोला हमेशा वैसा ही रहता है। ये केवल पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलने के कारण होता है। मुझे चंद्रमा ने सिखाया कि शरीर में आने वाले परिवर्तन जैसे कि जन्म, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं। आत्मा यानी पुरुष चंद्रमा के मूल गोले के समान अविनाशी, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि सब मन के स्तर के परिवर्तन हैं जो आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी को इस ब्रह्म माया को समझना चाहिए। दत्तात्रेय जी के सातवें गुरु है भास्कर यानी सूर्य। दत्तात्रेय जी ने देखा कि सूर्य अपनी किरणें राजा के महल पर भी डालता है और गरीब की झोपड़ी पर भी। वो कमल के फूल को भी खिलाता है और कीचड़ को भी सुखाता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। सूर्य विभिन्न स्थानों से पानी को भाप बनाकर खींचता है, पर जब वर्षा होती है तो वो किसी एक स्थान पर नहीं होता बल्कि सर्वत्र विद्यमान है। दत्तात्रेय कहते हैं कि सूर्य ने मुझे सिखाया कि ज्ञानी पुरुष को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। संसार में सभी आत्माएं एक ही परमात्मा का अंश हैं। जैसे सूर्य संसार से जल रूपी ज्ञान इकट्ठा करता है और फिर उसे वर्षा रूपी शिक्षा के रूप में संसार को लौटा देता है, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञान का संचय करके उसे दूसरों को निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। दत्तात्रेय जी के आठवें गुरु हुए कपोत यानी कबूतर। एक जंगल में नर और मादा कबूतर का एक जोड़ा था। वे एक घोंसले में रहते थे और उन्हें अपने बच्चों से अत्यधिक मोह था। वे हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते, उन्हें खिलाते और उनकी सुरक्षा करते थे। एक दिन एक शिकारी आया और उसने जाल बिछाकर उनके सभी बच्चों को पकड़ लिया। जब मादा कबूतर ने देखा कि उसके बच्चे जाल में फंस गए हैं तो वो उनके मुंह में इतनी अंधी हो गई कि उसने शिकारी से बचने की कोशिश नहीं की और स्वयं भी उस जाल में कूद गई। उसे देखकर नर कबूतर भी अपनी पत्नी और बच्चों के मोह से वशीभूत होकर अंततः उसी जाल में कूद गया और तीनों शिकारी द्वारा पकड़े गए। दत्तात्रेय जी ने इस घटना से सीखा कि अत्यधिक आसक्ति यानी मोह विनाश का कारण बनती है। संसार में कोई भी वस्तु, चाहे वो परिवार हो, धन हो या शरीर हो, स्थायी नहीं है। मोह ही सभी प्रकार के बंधन और दुख का मूल कारण है। ज्ञानी को प्रेम करना चाहिए पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उसका हाल कबूतर के जोड़े जैसा होता है। दत्तात्रेय जी के नौवें गुरु है अजगर। दत्तात्रेय जी ने देखा कि अजगर कभी भी भोजन की तलाश में भटकता नहीं है। वो अपने विशाल शरीर के साथ निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है और बिना किसी प्रयास के जो भी जीव उसके पास आता है उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है।
वो कभी भी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहीं रखता, ना ही अपने भोजन के लिए संघर्ष करता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अजगर ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। उसे भाग्य में जो भी प्राप्त हो, चाहे वो स्वादिष्ट हो या न हो, सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए बहुत अधिक संघर्ष और प्रयास करना व्यर्थ है। योगियों को अपने शरीर की चिंता छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करते हुए सहजता से जीवन जीना चाहिए। अजगर का बिना हिले डुले पड़ा रहना एक प्रकार का तप है, जो साधक को स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। दत्तात्रेय जी के 10वें गुरु हैं सागर यानी समुद्र। दत्तात्रेय जी ने देखा कि वर्षा ऋतु में सैकड़ों नदियां अपने साथ बाढ़ का पानी लेकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र उछलता नहीं। ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीकरण के कारण पानी घटता है, पर समुद्र सूखता नहीं या क्षुब्ध नहीं होता, वो अपनी मर्यादा में बना रहता है। दत्तात्रेय कहते हैं कि समुद्र ने मुझे सिखाया कि ज्ञानी पुरुष का मन भी समुद्र जैसा होना चाहिए। बाहर की घटनाओं जैसे सुख, समृद्धि, प्रशंसा आदि से उत्तेजित ना हो और दुख, हानि, निंदा आदि से विचलित ना हो। मन हमेशा स्थिर और संभाव में रहना चाहिए। समुद्र की तरह योगी का ज्ञान भी गहरा होना चाहिए। बाहरी चकाचौंध से दूर उसे आत्मज्ञान की गहराई में लीन रहना चाहिए। समुद्र अपनी मर्यादा यानी तट रेखा को कभी नहीं तोड़ता। ये सिखाता है कि साधक को भी अपनी मर्यादा जैसे नियम और धर्म आदि का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 11वें गुरु हुए शिखी यानी पतंगा। दत्तात्रेय जी ने रात में जलते हुए दीपक के पास पतंगों को देखा। वे दीपक की लौ की ओर इतनी तेजी से आकर्षित हुए कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़े और जलकर भस्म हो गए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पतंगे की मृत्यु ने मुझे सिखाया कि संसार में रूप, चमक, दमक और बाहरी आकर्षण बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये रूप मनुष्य के मन को वश में कर लेते हैं और उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। साधक को नेत्रों की इंद्रिय पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के रूप, रंग और आकर्षण में फंसना पतंगे की तरह विनाशकारी है। संसार की ये बाहरी चमक माया का ही स्वरूप है, जिसे ज्ञानी को पहचानना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 12वें गुरु हैं मधुप यानी भंवरा। दत्तात्रेय जी ने देखा कि भंवरा एक फूल से थोड़ा रस लेता है, फिर दूसरे फूल से, और इस तरह कई फूलों का सार इकट्ठा करके अपना शहद बनाता है। वो कभी भी किसी एक फूल को पूरी तरह से खाली नहीं करता या उसे तोड़ता नहीं है। दत्तात्रेय कहते हैं कि भंवरे ने मुझे सिखाया कि साधक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भंवरे जैसा होना चाहिए। उसे एक ही गुरु या शास्त्र से चिपके नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी शास्त्रों और गुरुओं से थोड़ा थोड़ा सारभूत ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। भोजन और भिक्षा के लिए भी ये शिक्षा उपयोगी है। मनुष्य को केवल उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, ताकि वो किसी पर बोझ न बने और किसी को नुकसान न पहुंचाए। भंवरा किसी एक फूल पर अपना अधिकार नहीं जमाता, जो अपरिग्रह की शिक्षा देता है। दत्तात्रेय जी के 13वें गुरु हैं मधुकृत यानी मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी ने देखा कि मधुमक्खी बड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक शहद इकट्ठा करती है। वो इस संचित शहद पर कब्जा जमा लेती है, लेकिन जब कोई मनुष्य या पशु उस छत्ते को तोड़ता है तो मधुमक्खी को न केवल अपने संचित शहद से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि उसे उस छत्ते से निकलना भी पड़ता है, और कभी कभी तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि अत्यधिक संचय, चाहे वो धन हो, वस्तुएं हो या भोजन हो, दुख का कारण बनता है। साधक को केवल उतनी ही आवश्यकता रखनी चाहिए जितनी जीवन निर्वाह के लिए तुरंत जरूरी हो। भिक्षुक को एक स्थान पर भोजन जमा नहीं करना चाहिए, बल्कि भंवरे की तरह थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा करके तुरंत खा लेना चाहिए। संचय लोभ को बढ़ाता है। संसार में जमा किया गया धन दूसरों द्वारा ले लिया जाता है, जैसे मधुमक्खी का शहद। इसलिए धन के पीछे भागना व्यर्थ है। दत्तात्रेय जी के 14वें गुरु हैं गज यानी हाथी। दत्तात्रेय जी ने देखा कि शिकारी एक गड्ढा खोदकर उसमें कृत्रिम हाथिनी की प्रतिमा खड़ी कर देता है। नर हाथी उस कृत्रिम हाथिनी के मोह में पड़कर उसके पास जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद वो उस गड्ढे से निकल नहीं पाता और शिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हाथी ने सिखाया कि काम वासना यानी स्त्री या पुरुष के प्रति आसक्ति मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है और उसे कमजोर बना देती है। साधक को स्पर्श इंद्रिय पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। वासना का मोह मनुष्य को बड़ी आसानी से बंधन में डाल देता है, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो। योगी को एकांत में रहना चाहिए और ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए जो उसे इस प्रकार के मोह में फंसाए। दत्तात्रेय जी के 15वें गुरु हैं मृग यानी हिरण। दत्तात्रेय जी ने देखा कि हिरण बहुत चंचल होता है,
लेकिन जब शिकारी बांसुरी आदि बहुत मधुर संगीत बजाता है तो हिरण उस संगीत के आकर्षण में इतना खो जाता है कि वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। संगीत में मग्न होने के कारण वो अपने आसपास के खतरे जैसे कि शिकारी आदि को भाप नहीं पाता और शिकारी उसे आसानी से मार देता है या पकड़ लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हिरण ने मुझे सिखाया कि मधुर ध्वनि या मनोरंजन संगीत, गपशप या व्यर्थ की बातें भी योग मार्ग पर एक बड़ा अवरोध है। ये मन को भटकाता है और एकाग्रता को तोड़ता है। साधक को कानों की इंद्रिय पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे केवल आत्मज्ञान और भगवत चर्चा जैसी सार्थक बातें ही सुननी चाहिए, ना कि मनोरंजन और व्यर्थ के वाद विवाद। जो साधक मनोरंजन में डूब जाता है वो आत्मज्ञान के मार्ग पर असुरक्षित हो जाता है। दत्तात्रेय जी के 16वें गुरु है मीन यानी मछली। दत्तात्रेय जी ने देखा कि मछुआरे द्वारा लगाए गए कांटे में खाने का एक छोटा सा टुकड़ा चारे के रूप में लगा होता है। मछली उस चारे के स्वाद की इच्छा में कांटे के खतरे को नहीं देखती और उसे खाने के लिए तुरंत झपटती है। स्वाद की उस थोड़ी सी लालसा के कारण वो कांटे में फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मछली ने मुझे सिखाया कि जीभ यानी स्वाद इंद्रिय सभी इंद्रियों में सबसे अधिक चंचल और खतरनाक है। ये शरीर का पोषण करने वाले भोजन को भी बंधन का कारण बना देती है। योगी को केवल जीवन निर्वाह के लिए सादा और आवश्यक भोजन ही करना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजनों की लालसा मछली की तरह उसे बंधन में डालती है। स्वाद की तृष्णा जो एक क्षणिक सुख है, जीवन को दुख में बदल देती है। इसलिए साधक को सभी प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करना चाहिए। दत्तात्रेय जी की 17वीं गुरु है एक पिंगला नाम की वेश्या। मिथिला नगरी में पिंगला नाम की एक सुंदर वेश्या रहती थी। एक रात वो अपने घर की छत पर खड़ी होकर एक अमीर ग्राहक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सोचती रही कि शायद अब कोई धनी पुरुष आएगा और मुझे बहुत धन देगा। इसी आशा में रात का एक पहर, फिर दूसरा और फिर पूरी रात बीत गई, पर कोई ग्राहक नहीं आया। अंततः जब सुबह होने वाली थी और वो निराश हो गई, तब उसे एक गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा, मैं कितनी मूर्ख हूँ जो उस क्षणिक सुख और धन की आशा में बाहर के पुरुषों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे भीतर ही परमात्मा रूपी आनंद का अक्षय स्रोत है और मैं उसे छोड़कर बाहर के तुच्छ सुखों की आशा कर रही हूँ। इस तीव्र निराशा से उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी व्यर्थ की आशाओं का त्याग किया और शांति से सो गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पिंगला ने मुझे सिखाया कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख की आशा करता है तो उसे दुख ही प्राप्त होता है। जब सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं तभी परम शांति और वैराग्य का उदय होता है। सच्चा सुख और धन बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने आत्म स्वरूप में है। दत्तात्रेय जी के 18वें गुरु है कुरर पक्षी यानी चील। एक बार दत्तात्रेय जी ने एक कुरर पक्षी को देखा जिसने मांस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने वो टुकड़ा पकड़ा, कई शक्तिशाली पक्षी, गिद्ध और कौवे उस पर टूट पड़े और उससे वो टुकड़ा छीनने की कोशिश करने लगे। वो कुरर पक्षी उस टुकड़े को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, पर चारों ओर से हमला होने के कारण वो बहुत दुखी और पीड़ित हो गया। अंत में जब उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, तभी अन्य पक्षियों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और वो मुक्त होकर शांति से उड़ सका। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि कुरर पक्षी ने मुझे सिखाया कि संसार में जिस भी वस्तु पर हम अधिकार समझते हैं और सोचते हैं कि ये बस मेरा है, वही वस्तु ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। जब तक मनुष्य परिग्रह को पकड़कर रखता है तब तक वो संघर्ष और पीड़ा में रहता है। त्याग करने पर ही उसे कुरर पक्षी की तरह शांति और मुक्ति मिलती है। योगी को अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए और वस्तुओं से मुक्त रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 19वें गुरु है एक अबोध शिशु। दत्तात्रेय जी ने एक छोटे बालक को देखा जो खेल रहा था। बालक न तो अतीत की बातों से दुखी था और न ही भविष्य की चिंता कर रहा था। उसे किसी की प्रशंसा या निंदा की परवाह नहीं थी। वो अपनी माँ से दूर होने पर रोता नहीं था, न ही स्वादिष्ट भोजन न मिलने पर दुखी होता था। वो हर पल सहज आनंद में लीन था। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि बालक ने मुझे सिखाया कि चिंता यानी भविष्य का डर और शोक यानी अतीत का दुख मनुष्य को अकारण परेशान करते हैं। योगी को बालक की तरह इन दोनों से मुक्त होना चाहिए। बालक में मैं और मेरा का भाव नहीं होता। यही अहंकार का अभाव उसे सहज आनंद देता है। सच्चा सुख स्वयं में है, उसे बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। दत्तात्रेय जी की 20वीं गुरु है एक कौमारिका यानी अविवाहित कन्या। दत्तात्रेय जी एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। वे एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर में केवल एक अविवाहित युवती थी। उस युवती के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। जब उसने भिक्षा के लिए चावल कूटने शुरू किए तो उसकी चूड़ियां आपस में टकराकर तेज आवाज करने लगीं।
युवती को डर था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति ये आवाजें सुनेगा तो उसे लगेगा कि घर में मेहमान आए हैं और वो उसे गरीब समझेगा, या हो सकता है बात को कुछ गलत तरह से ही समझे। ये सोचकर उसने एक एक चूड़ी को छोड़कर बाकी सभी उतार दी और फिर शांति से चावल कूटने लगी। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। दत्तात्रेय कहते हैं कि उस कुमारी ने मुझे सिखाया कि जहाँ 4 बर्तन या 4 लोग होंगे वहां टकराव या आवाज जरूर होगी। साधक को भीड़ और अत्यधिक संगति से दूर रहना चाहिए। अधिक लोगों के साथ रहने से अनावश्यक बातचीत, वाद विवाद और मन का भटकाव होता है। एक चूड़ी की तरह योगी को एकांत में रहना चाहिए और मौन धारण करना चाहिए ताकि उसके मन में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। दत्तात्रेय जी के 21वें गुरु हैं एक तीर बनाने वाला यानी बाणकार। एक बार दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को देखा जो जमीन पर बैठकर बाण को सीधा करने का काम कर रहा था। वो इतना एकाग्र था कि उसकी दृष्टि केवल बाण पर थी। उसी समय राजा की सेना अपने ढोल नगाड़ों के साथ उसी मार्ग से गुजरी। शोर बहुत तेज था लेकिन बाणकार को कुछ सुनाई नहीं दिया। जब दत्तात्रेय जी ने उससे पूछा कि इतना शोर हुआ क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तब बाणकार ने कहा, नहीं तो, मैं तो सिर्फ बाण को सीधा करने में लगा था। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तीर बनाने वाले ने मुझे सिखाया कि ध्यान की सिद्धि के लिए मन को अत्यंत एकाग्र करना आवश्यक है। बाहरी संसार की हलचल या शोर साधक को विचलित नहीं करना चाहिए। योगी का लक्ष्य केवल आत्मज्ञान होना चाहिए। जिस तरह बाण बनाने वाले का ध्यान बाण को सीधा करने पर था, वैसे ही साधक का मन परमात्मा पर स्थिर होना चाहिए। किसी भी कार्य में या ध्यान में इतनी तल्लीनता होनी चाहिए कि संसार की कोई भी घटना उसे प्रभावित न कर सके। दत्तात्रेय जी के 22वें गुरु हैं भुजंग यानी सर्प। दत्तात्रेय जी ने देखा कि दीमक या चूहों द्वारा बनाए गए बिलों में सांप चुपचाप प्रवेश कर जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वो कभी भी घर बनाने के लिए श्रम नहीं करता। वो हमेशा एकांत में रहता है और जोड़े में या समूह में नहीं घूमता। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सर्प ने मुझे सिखाया कि योगी को घर या आश्रम बनाने के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। घर बनाने में ही बहुत सारा समय और श्रम चला जाता है। साधक को एकांत में रहना चाहिए और समाज या समूहों से दूर रहना चाहिए ताकि उसका ध्यान न भटके। इससे मुझे ये ज्ञान मिला कि ये शरीर भी एक अस्थायी बिल की तरह है। आत्मा को इसमें रहते हुए भी इससे आसक्त नहीं होना चाहिए और जब इसे छोड़ने का समय आए तो बिना किसी मोह के छोड़ देना चाहिए। दत्तात्रेय जी की 23वीं गुरु है लूता यानी मकड़ी। दत्तात्रेय जी ने एक मकड़ी को देखा जो अपनी लार से बड़े परिश्रम से एक सुंदर और जटिल जाला बुनती है। वो उस जाले में रहने लगती है। जब उसका काम हो जाता है या जब वो उस जाले को छोड़ना चाहती है तो वो उसे वापस निगल लेती है और उसका नामो निशान मिटा देती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मकड़ी ने मुझे सिखाया कि परमात्मा रूपी ब्रह्म भी इसी तरह इस संसार को अपनी ही माया रूपी शक्ति से रचता है, स्वयं इसमें प्रवेश करता है और अंत में जब चाहे तब इसे अपने में विलीन कर लेता है। ये सृष्टि, स्थिति और संहार का ज्ञान है। ईश्वर संसार का कारण भी है और कार्य भी। ये शिक्षा अद्वैत दर्शन का सार है कि सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। दत्तात्रेय जी के 24वें गुरु हैं भृंगी कीट। भृंगी एक छोटे से कीट इल्ली को पकड़ता है और उसे अपने घोंसले में ले जाकर बंद कर देता है। भृंगी उस कीट के आसपास लगातार गुंजन करता रहता है। वो कीट भयभीत होकर लगातार भृंगी का ही ध्यान करता रहता है, ये सोचकर कि वो उसे खा जाएगा। वो साधारण कीट स्वयं भृंगी में परिवर्तित हो जाता है। इसे भृंगी कीट न्याय कहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भृंगी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य जिस वस्तु या रूप का लगातार और तीव्र ध्यान करता है वो स्वयं उसी में परिवर्तित हो जाता है। यदि साधक लगातार और अनवरत रूप से परमात्मा या आत्म स्वरूप का ध्यान करे तो वो अंततः अपने बंधनकारी कीट स्वरूप से मुक्त होकर स्वयं भृंगी रूप परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान की शक्ति है जो साधक को बंधन से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। इन 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान दत्तात्रेय ने ये निष्कर्ष निकाला कि सारा संसार ही एक महान गुरु है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ज्ञानी वो है जो हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। ये थी भगवान दत्तात्रेय की संपूर्ण कथा और उनके 24 गुरुओं की विस्तार पूर्वक शिक्षाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग।